तो गाइस मैं हूं तो आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पैट मैकएफे से। तो पैट मैकएफे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी टाइम से ऑफ है, लेकिन अभी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कंफर्म कर दिया है कि पैट मैकएफे कब वापस आएंगे। ट्रिपल एच ने खुद से कंफर्म किया है। ट्रिपल एच कंफर्म्स पैट मैकएफे विल बी बैक एट रसलपलूजा नेक्स्ट मंथ। यानी पैट मैकएफे की वापसी कमेंट्री टेबल पे रसलपलूजा के लिए होगी। रसलपलूजा 20 सितंबर का इवेंट होने वाला है। क्लैश इन पेरिस के बाद का इवेंट होने वाला है। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां पे आपको कमेंट्री में देखने को मिलेंगे पैट मैकएफे। एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ कि वो कमेंट्री पे ही होने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो आके कम्पीट करेंगे। मुझे लगता है कि वो कमेंट्री पे आएंगे एंड इसके बाद शायद से आपको रेगुलर देखने को मिल सकते हैं। उनका दिन जो स्पॉट है वापस उनको मिल जाएगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन फैंस में इतना बता दूं आपको कि मूव ऑन कर चुके हैं पैट मैकएफे से। एक टाइम था स्टार्टिंग में जब पैट मैकएफे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद अभी एक फेज है जहाँ पे फैंस इरिटेट हो चुके हैं पैट मैकएफे से। उनको लगता है कि पैट मैकएफे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करते हैं, या फिर इसके अलावा भी जो इनको ओपिनियंस है वो फैंस के साथ में अलाइन नहीं करते हैं। तो इसीलिए पैट मैकएफे से लोग हमेशा से गुस्सा रहते आए हैं पिछले कुछ टाइम में। तो अब जो है भाई ये वापस आने वाले हैं रसलपलूजा में। जो लोग स्टिल पैट मैकएफे को देखना चाहते हैं कमेंट्री पे, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई कोई ज़्यादा अंतर अब जो है दिखता नहीं है मुझे, पैट मैकएफे कमेंट्री पे हो या फिर ना हो। माइकल कोल की प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो फील होती है। पैट मैकएफे भले एक अच्छे कमेंटेटर है, लेकिन अभी थोड़े से साइडलाइन हो चुके हैं एंड इतना ज़्यादा ये ऑफ रहे ना इस पिछले टाइम में। फैंस को आदत लग गई है इनके बिना सोच देखने की, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट स्टिल पैट मैकएफे का रिटर्न कंफर्म हुआ तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं हल्क हॉगन के बारे में। तो मैंने आपको बताया भाई कि हल्क हॉगन के डेथ के ऊपर ना काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी है। एक कोई है रेडियो होस्ट जिसका ऐसा मानना है कि हल्क हॉगन की डेथ जो है हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। बेसिकली उनको किल किया गया ऐसा माना जा रहा है। टीएमसी की एक नई रिपोर्ट आई है निकल के सामने, जो कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अंदर लेके जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। टीएमसी की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है अ न्यू रिपोर्ट सजेस्ट दैट अ मेडिकल मैल प्रैक्टिस may have contributed to Hulk Hogan's death on July 24. A report from the Clearwater PD says an occupational therapist was present at Hogan's residence when he stopped breathing, and the therapist told responding officers that Hogan was a victim of medical malpractice and that a surgeon had severed Hogan's phrenic nerve. Hogan's widow, Sky Daly, has confirmed that Hogan's phrenic nerve was compromised during one of his recent surgeries. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, टीएमसी की रिपोर्ट है कि हल्क हॉगन की जो डेथ हुई ना वो शायद इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है जितनी वो स्टार्टिंग में लगी। कहा गया कि जब हल्क हॉगन अपने घर पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उनके साथ एक कोई तो है भाई जो मेडिकल स्टाफ था, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल था, जिसने पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा नोटिफाई करा, उनको इन्फॉर्म करा कि हल्क हॉगन की डेथ जो है ना वो मेडिकल मैल प्रैक्टिस के कारण हुई है। मेडिकल मैल प्रैक्टिस यानी कि डॉक्टर्स ने कुछ गलती करी जहाँ पे हल्क हॉगन गए थे सर्जरी वगैरह कराने। उनका कहना था, जो वहाँ पे प्रेजेंट था डॉक्टर, उसका कहना था पुलिस को इन्फॉर्म करके कि इन्होंने, डॉक्टर्स ने जब सर्जरी करी तो इन्होंने हल्क हॉगन के फ्रेनिक नर्व को डैमेज कर दिया। फ्रेनिक नर्व कौन सा नर्व होता है, मैंने पता करा तो पता चला कि फ्रेनिक नर्व एक ऐसा नर्व होता है जो कि मसल्स को ना इम्पैक्ट करता है, वैसे मसल्स को जो कि आपके ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर फ्रेनिक नर्व, ये जो नर्व है, ये अगर डैमेज हुआ तो देन आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इतनी ज़्यादा कि इम्पॉसिबल हो जाए सांस लेना। इवन हल्क हॉगन की वाइफ ने भी सेम बोला कि हाँ, जो सर्जरी हुई थी तो उस टाइम उनकी फ्रेनिक नर्व जो है वो डैमेज हो गई थी डॉक्टर्स से, इस कारण से ये हो सकता है। तो हल्क हॉगन को सांस लेने में दिक्कत इसलिए आई बिकॉज उस सर्जरी में डॉक्टर्स ने कुछ दिक्कतें करी एंड डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स के कारण, उनके माल फंक्शन के कारण, मैल प्रैक्टिस के कारण अभी जो है भाई हल्क हॉगन इस दुनिया में नहीं है। तो ये है पूरी कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें भी कुछ लोग अंदर घुसेंगे कि क्या डॉक्टर ने जानबूझ के ये करा, अब ये तो नहीं पता भाई, ये बाद में ही कभी कुछ रिवील होगा। लेकिन फिलहाल इतना तो क्लियर है कि हल्क हॉगन की डेथ स्टार्टिंग में जितनी नॉर्मल लगी इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। वो डॉक्टर्स की गलती है या फिर बोलो इंटेंशन से, उस कारण से ये चीज़ हुई है। तो ये कुछ है हल्क हॉगन को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको को लेकर भाई रसल वोट्स रेडियो की अपडेट है। हमको मालूम है कि रसल वोट्स कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो मैं आपको बता देता हूँ रसल वोट्स की अपडेट क्या है जेरिको को लेकर। कल रात को अपडेट निकल के सामने आई, कहा गया कि there are several within WWE including active talent who want Chris Jericho to return to WWE. They ultimately expect a deal to be completed once Jericho is legally able to do so. कहा जा रहा है कि WWE के अंदर कुछ लोग हैं, इनफैक्ट कुछ एक्टिव टैलेंट्स भी हैं जो कि चाहते हैं कि क्रिस जेरिको WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में एक बार फिर से वापस आए, यानी कि Y2J की वापसी हो। कहा जा रहा है कि ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिस जेरिको WWE के साथ एक डील साइन करेंगे जब वो AEW से निकल जाएंगे, AEW का कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो जाएगा। तो यानी
कि फुल एक्सपेक्टेशंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि जेरिको जो है ना वो स्टेप्स को जंप करने वाले हैं, यानी कि वो एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आने वाले हैं। डील खत्म होगी एईडब्ल्यू के साथ, वो एईडब्ल्यू के साथ री साइन नहीं करेंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आएंगे, वो एक नई डील साइन करेंगे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनल पुश है, एक्टिव टैलेंट्स चाहते हैं। मतलब बेसिकली हर कोई चाहता है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए, बस क्रिएटिव टीम में जेरिको को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। क्रिएटिव टीम अभी क्यों डिस्कस करेगी, जब ये साइन हो जाएंगे तभी कुछ डिस्कस करेगी। तो फिलहाल ये कुछ है जेरिको को लेकर अपडेट। एक डील एक्सपेक्ट की जा रही है जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए एईडब्ल्यू के साथ। तो आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 42 के बारे में। अगला रेसलमेनिया इवेंट अपना रेसलमेनिया 42 होने वाला है एंड पिछले सालों में हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने प्राइसेस बहुत हाई कर दिए हैं, स्पेशली एंडेवर के एक्वायर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट प्राइसेस हाई जा चुके हैं। एंड रेसलमेनिया 42 के टिकट प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते होगे। द रिंगसाइड रो 1 पैकेज फॉर बोथ नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया 42 इज करेंटली कॉस्टिंग ओवर $70,000 पर पर्सन, वो भी प्लस की बात हो यहाँ पे। रोज 2 and 3 आर प्राइस बिटवीन 35,000 प्लस एंड 50,000 प्लस डॉलर्स पर पर्सन। तो कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 के टिकट्स की बात करो तो जो कॉम्बो है नाइट 1 नाइट 2 मिला के, रो 1 फर्स्ट रो की बात हो रही है, फ्रंट रो की बात हो रही है, वो पर पर्सन $70,000 का। यानी कि अगर आपको दोनों नाइट्स अटेंड करनी है, नाइट 1 नाइट 2, फ्रंट रो में बैठ के आपको शो देखना है, तो आपको उसके लिए $70,000 पे करने होंगे, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 61 लाख रुपए। इसमें तुम समझ सकते हो भाई एक प्रॉपर अच्छा खासा घर बन सकता है। बाकी रो 2 रो 3 की बात करो तो वो भी अराउंड $50,000 के आसपास है, 35,000 से लेके $50,000 के आसपास। तो बहुत ही क्रेजी प्राइसिंग है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई सारे टिकट्स बेचती है एंड इवेंट सोल्ड आउट जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो ट्रिपल एच ने कमेंट किया है भाई अपकमिंग मोर 2 नाइट्स इवेंट के बारे में, यानी कि हमें मालूम है कि आगे जाके और भी 2 नाइट इवेंट्स होने वाले हैं। अलग अलग इवेंट्स लाइक सर्वाइवर सीरीज हो गया या फिर रॉयल रंबल हो गया, अलग अलग इवेंट्स ये भी 2 नाइट बनने वाले हैं रेसलमेनिया समरस्लैम की तरह ही। ट्रिपल एच क्या कमेंट करते हैं इस चीज़ के बारे में वो मैं आपको बताऊं। स्पोर्ट्स सेंटर के साथ बात करते हुए ट्रिपल एच सेज टाइम विल टेल व्हेन इट कम्स टू मोर 2 नाइट PLEs। कहते हैं इट विल बी समथिंग वी सी ओवर टाइम, टाइम विल टेल, इट्स रियली फॉर अस अबाउट सुपर सर्विंग आवर फैंस एंड मेकिंग देम हैप्पी। कहते हैं ट्रिपल एच की समय बताएगा कि हम आगे जाके अलग अलग PLEs को और भी शोज़ को 2 नाइट इवेंट्स बनाएंगे या फिर नहीं, वो समय बताएगा। लेकिन इतना कहते हैं कि हमारे लिए मेन ये है कि हम अपने फैंस को सुपर सर्व करें, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सर्व करें एंड फैंस को खुश रखना ही हमारा मेन काम है। मेन यहाँ पे ट्रिपल एच ने पॉलिटिकल आंसर दिया, बट एक्चुअली सच्चाई ये है कि TKO वाले 2 नाइट इवेंट बनाएंगे मल्टीपल इवेंट्स को, ताकि टिकट्स ज़्यादा बिक सकें एंड स्पेक्टेकल बन सके। एंड जितना बड़ा स्पेक्टेकल, जितना मेजर इवेंट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनके लिए, लोग आएंगे, रहेंगे, होटल वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ होता है। तो हर जगह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कमीशन एंड प्रॉफिट मिलता है, तो इसलिए मल्टीपल इवेंट्स आपको आगे जाके 2 नाइट इवेंट्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं टाइम विल टेल, यानी कि समय बताएगा। बेसिकली वो कहते हैं कि हाँ आगे जाके ऐसा हो सकता है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।